मुझे जिस बात पे दुख हुआ है ना, वो हुआ है आज के काजी फायज ईसा साहब के इस कन्वेंशन में आने अच्छा, इसमें आपकी बात शुरू करने थोड़ा सा अमेंड कर लिया जाए कि वो उस बेंच में जाहिर हो गए हैं जिसमें वो बैठे हुए थे। ठीक है, ज्यादा बेहतर हो जाएगा शायद। तो उस सिचुएशन में मुझे बताएं कि ठीक है, आना कोई जुर्म नहीं। उन्होंने कहा काजी साहब ने, मैं रोज यहां से गुजरता था तो मैं सोचता था, पैदल जाते हैं ना, अच्छी बात है कि जी इस ईवान में पता नहीं क्या होता है। तो अब वो आ गए, उन्हें पता लग गया कि क्या होता है, और फिर आके कहते क्या है कि मुझे तो यहां बताया गया था। हाँ, ये बिल्कुल मैं आप बतौर जर्नलिस्ट कहूंगा, काजी फायज ईसा के चेहरे पे परेशानी थी। चेहरा उनका जो है वो किसी हद तक उतरा हुआ था कि मैं कहां आ गया हूं, क्योंकि वहां पे जो तकरीरें हो रही थी वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हो रही थी, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ हो रही थी, वो उनके इदारे के खिलाफ हो रही थी, और वो बैठे हुए थे। मतलब इस लिहाज से ये बहुत ही अफसोसनाक था। और फिर उनका ये कहना कि मुझे तो कहा गया था कि वहां पे सिर्फ सियासी तकरीरें वो नहीं होगी, आईनी बात होगी, सियासी तकरीरें नहीं होगी। सोचना चाहिए कि काजी फायज ईसा जैसा जहांदेदा बंदा जो है वो कैसे सोच सकता है कि आप जो है सियासतदानों में जा रहे हैं और वहां सियासी बात नहीं होगी। अजीब बात है। अच्छा, अभी भी बॉस है और मजे की बात है, बॉस तो खैर वो उसका तलक भी क्या कहूं, अखलाकियात से ही होता है। लेकिन बात यह है कि वो कहते हैं ना कि पंजाबी कहते हैं ना कि अगर तिया पुत्र कंध्या कंध्या तक आ जाना तो उन्होंने कोई कहने लगे भी शर्म आनी चाहिए और ख्याल करना चाहिए, मतलब इन लोगों को बोल ही ना जाना। वो सिचुएशन यहां तक आ जाए तो फिर यही होता है। काजी साहब ने जब वहां पे आके खड़े हुए, 2 मरतबा उन्हें वजाहत देना पड़ी कि मैं जो आप लोगों ने तकरीरें की हैं मैं उनसे इत्तेफाक नहीं करता, मैं जरूरी नहीं उनसे मुत्तफिक हूं। साथ ये भी अच्छा अगली भी निकाल दी, लेकिन इनका आर्टिकल 19 जो है वो आपको ये बातें करने का हक भी देता है। आप हम पे फैसलों पे तनकीद भी कर सकते हैं। फिर साथ ये भी कहा कि अगर कल आप में से किसी के कुछ फैसले मेरे पास आ जाए और मैं उसके खिलाफ फैसला दूं तो हो सकता है कल मेरे खिलाफ भी तकरीरें हो रही हूं, ये भी साथ उन्होंने कह दिया। लेकिन साथ ही कहा हाँ बेशक मैं फैसला दूं, लेकिन आप मेरे खिलाफ जो है वो बात कर सकते हैं, किसी भी फैसले के ऊपर आपको बात करने का हक है। चले माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है, ये उन्होंने मौका दिया। जजों में से एक ही क्यों आया? और इसका मतलब ये है कि उनको किसी ने बताया ही नहीं था कि हम जा ही नहीं रहे, कि आपकी कम्युनिकेशन सारे इसका नहीं, चलो उनसे तो हो गई, उमर अता बंदियाल साहब के जो हम ख्याल हैं उनसे तो हो गई, मंसूर अली शाह साहब से भी हो गई, जमाल बंदो खैर साहब से भी हो गई, बाकी सब से भी हो गई। मतलब कोई एक बंदा आपके साथ नहीं आया, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहां जो आप अकेले आए, सच्ची बात है काजी साहब से बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन ये बहुत ही मैं समझता हूं उनके साथ हाथ हो गया है। पैगाम ये जाता है कि अगर लोग समझ रहे थे कि फायज ईसा सर 9 लोग हैं, लेकिन वो आज अकेले साबित। बात यह है कि जो मर्जी उमर अता बंदियाल को कहते रहो जी वो फलाना जज थे, फलाने उसके हामी तो फलाने, मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये तस्वीर जो पूरी दुनिया में गई है मिनटों सेकंडों में, कि जिसमें एक तरफ जरदारी साहब है, दूसरी तरफ साग डार है, इधर नवाज शरीफ बैठा है, दरमियान में काजी साहब बैठे हैं, तो ये तस्वीर पे कुछ ना लिखे, कोई नाम भी ना लिखे, सब कुछ खुद आपने बता दिया कि आइंदा आप इंसाफ कैसा करेंगे। आपने अपने इंसाफ पे खुद ब्रैकेट कर दिया उसको। लोग ये भी तबसरा कर रहे हैं कि एक तरफ सदर आसिफ अली जरदारी और उसके साथ, और फिर उसने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है जरदारी ने, उसने ये बात की है कि ये मैं फिर किसी वक्त बताऊंगा कि मैंने जेल में बैठ के फुल बेंच कैसे बनवाया था, आज नहीं बता रहा। इसका क्या मतलब है? फिर एक और बड़ी खतरनाक बात की है, वो भी काजी साहब को समझनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मसूद शरीफ खटक जो DGIB थे, जब उनको इस अदालत ने बुलाया था और कहा था कि आपने हमारी खुफिया रिकॉर्डिंग क्यों की, तो उन्होंने कहा कोर्ट में पेश होकर कि आप हमारी जो है वो जजेस जब सियासत कर रहे हों और कर रहे थे तो मैंने रिकॉर्डिंग की है, मैंने ठीक किया, मैंने कौमी काम किया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जजेस को, सुप्रीम कोर्ट को एक और धमकी दे दी गई है। सर इस चीज को हटके एक और चीज मुझे बताएं कि मेरी इतला के मुताबिक जब वहां पे इजलास चल रहा था गोल्डन जुबली का, तो फायज ईसा साहब की जो है वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से गुफ्तगू भी होती रही। लोगों ने बड़े देखा कि फ्रैंक हो वो कायम अली शाह को क्रॉस कर करके देख रहे थे, बातें कर रहे थे। अच्छा, तो फायज ईसा की जरदारी साहब के अलावा भी किसी से आपको सेशन के दौरान इस तरह से ज्यादा नहीं हुई, लेकिन मेनली तो बारह जरदारी साहब के साथ ही हुई। साथ कायम अली शाह साहब बैठे थे, इधर सागदार साहब बैठे थे, उनके साथ भी थोड़ी बहुत उनकी बात है, लेकिन मेनली जरदारी साहब से हुई। लेकिन मैं कहता हूं जी कुछ भी करो, आसिफ अली जरदारी साहब के साथ काजी फायज ईसा को बिठा के ये पैगाम दे दिया गया है कि भाईजान, जिसको कहते हैं ना एक तस्वीर 1000 लफ्जों पे भारी होती है,
वो एक तस्वीर 1000 लफ्जों पे भारी है और ये कभी भी इसको खत्म नहीं किया जा सकेगा। ये तस्वीर जिसको कहते हैं नाम ही काफी है, आसिफ अली जरदारी के साथ काजी फायज ईसा, नाम ही काफी है। देखिए मलिक साहब, अगर मैं कहूं कि आज का दिन जो है वो बहुत ही अफसोसनाक था तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वजह उसकी यह है कि हम 2002 से लेके असम्बली कवर कर रहे हैं और उसमें ये जो है वो 5वीं 6ठी हुकूमत जो है वो हमारे हाथों से गुजर रही है। हाथों से गुजरने से मुराद कि हम उसको रिपोर्ट कर रहे हैं। तो रिपोर्ट करते करते इस तरह का दिन भी आना था पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में कि जिस पे क्या कहा जाए, कहने को तो आज दस्तूर के जो दिन है यानी दस्तूर पाकिस्तान 10 अप्रैल 1973 को मंजूर हुआ, तो वो मंजूर होने के, देखिए मलिक साहब, अगर मैं कहूं कि आज का दिन जो है वो बहुत ही अफसोसनाक था तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वजह उसकी यह है कि हम 2002 से लेके असम्बली कवर कर रहे हैं और उसमें ये जो है वो 5वीं 6ठी हुकूमत जो है वो हमारे हाथों से गुजर रही है। हाथों से गुजरने से मुराद कि हम उसको रिपोर्ट कर रहे हैं। तो रिपोर्ट करते करते इस तरह का दिन भी आना था पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में कि जिस पे क्या कहा जाए, कहने को तो आज दस्तूर के जो दिन है यानी दस्तूर पाकिस्तान 10 अप्रैल 1973 को मंजूर हुआ, तो वो मंजूर होने के दिन की मुनासबत से कौमी कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। लेकिन अफसोस कि आज दस्तूर पाकिस्तान की शान बुलंद करने की बजाय दस्तूर पाकिस्तान जो है उसको नीचा दिखा दिया गया। मतलब आज वो सुप्रीम कोर्ट का जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है वो लाया गया और उसको जॉइंट सेशन ने मंजूर किया। कौमी असम्बली में आज तक ये नहीं हुआ, जब से पार्लियामेंट बनी है आज तक ये नहीं हुआ। हमेशा ये कहा जाता है, आप भी मौजूद होते हैं जब हम बजट कवर कर रहे होते हैं, तो वहां पे हम भी और अरकान भी हुकूमत भी एक एक बंदा गिन रहे होते हैं कि जी अगर एक बंदा कम हो गया और हुकूमत को किसी एक जो तरमीम है, तरमीम बजट नहीं, सिर्फ एक तरमीम के ऊपर भी अगर शिकस्त हो गई तो वो हुकूमत की बहुत बड़ी शिकस्त होगी। और 2-4 मरतबा छोटी मोटी उस पर हुआ तो हमारे लिए बहुत बड़ी खबर थी कि हुकूमत को ये शिकस्त होगी। अली शेख साहब, शिकस्त होना एक तरफ है, जहां तक मैं एक तालिब इल्म हूँ। इसाक डार साहब ने जब ये बिल पेश किया इलेक्शन के हवाले से कि 2 सूबों में इलेक्शन करवाने के हवाले से, और फिर साथ ये भी लफ्ज कहे कि अब हमने पार्लियामान के सामने रख दिया ये मामला, अब वो इसको मंजूर करे या ना करे, इसको कहते हैं एडी तो पोड़ी। मतलब ये बिल किस तरह से किस लिए लाया गया है वो किसको नहीं पता। मैं तो 3-4 दिन पहले खबर दे चुका था इस बात पे कि ये बिल लाया जा रहा है और मुझे बड़े सीनियर लोग जो है वो ये बात कह रहे थे कि ये कैसे हो सकता है कि हुकूमत अपने ही खिलाफ खुद ही बिल लाए और उसको नामंजूर करा दे महज इलेक्शन से बचने के लिए। ये कैसे हो सकता है? आज देख लें हो गया है, अभी मंजूरी बाकी है ना, अब तो जाएगा प्रोसेस में, कमेटी से होकर वापस आ जाएगा। लेकिन ये तो इतना बड़ा मजाक हुआ है और मैं समझता हूं कि आज की अगर इसका ये चीज तो अपनी जगह पे मतलब उसका तल्लक है अखलाकियात से, कानूनी तौर पे कुछ नहीं है। अखलाकी तौर पे अगर ये बिल जब जुमेरात को या जब भी, प्लान तो ये हो रहा है कि जब तक 10 दिन पूरे नहीं होते उस वक्त तक ये इस बिल को मंजूर नहीं करेंगे, ताकि आगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं उनसे वो अख्तियारात लिए जा चुके हूं जब तक ये बिल मंजूर हो, ताकि इसको स्ट्राइक डाउन ना किया जा सके। और वहां पे भी एक तरमीम लाई गई है कि 3 रुकनी जो बेंच है वो इजलास बुलाने का, जजेस कमेटी यानी वो इजलास बुलाने का इख्तियार रखेगी, उसमें से 2 जो भी बुला ले, मतलब चीफ जस्टिस का इख्तियार वो भी खत्म, आगे बेंच बनाने का भी खत्म। अब अदलिया और पार्लियामान जिस तरह से आमने सामने आए हैं, इस पे इससे ज्यादा क्या कितना अफसोस किया जा सकता है। और आज की अगर मैं कहूं कि जो टॉप स्टोरी है सारे मामले की, जो अगर टॉप स्टोरी है वो सच्ची बात है कि वो आपको याद है ख्वाजा साहब ने कहा था कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, और जब मुड़ के वापसी उन्हीं ख्वाजा साहब से पूछा तो उन्होंने कहा वो क्या होती है। बिल्कुल सेम यही काम आज कौमी असम्बली और ज्वाइंट सेशन में था कि अखलाकी तौर पे बजट में शिकस्त और उसकी तरफ जाने का जो चैप्टर है वो उनके ऊपर आ रहा था, और उन्होंने कहा कि वो अखलाकियात क्या होती है कि जिसके तहत हुकूमत जो है वो अपने बजट को खुद ही नाकाम कर दे मिनी बजट में। बिल्कुल अली शेख साहब, बिल्कुल मैंने मुख्तलिफ वर्कशॉप अटेंड किए तो अखलाकियात में वही कह रहा हूँ, अखलाकियात कौन सी अखलाकियात है? वो अखलाकियात जो आज आसिफ अली जरदारी कह रहे हैं कि परवेज मुशर्रफ की वर्दी बेनजीर भुट्टो ने अमेरिका से बात करके उतरवाई थी, वो अखलाकियात जिसमें राना तनवीर कहते हैं कि जो उसको लाए थे उन्होंने उनको जब मेरी बिल्ली मुझे म्यूं कहा तो उन्होंने निकाला, वो अखलाकियात जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 2-4 दिन पहले जब तकरीर की और आज फिर कहा कि हमने जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर इमरान खान को नहीं निकाला। कौन सी अखलाकियात? खुरम दस्तगीर कौन सा बंदा है जो इनका एतराफ नहीं कर चुका कि हम जेलों में होते, हम ये होता, हम वो होता,
हमें फैज खा जाता, हमने इसलिए ये सब कुछ किया है। भाईजान मेरा ख्याल है कि इस इनकी सियासत अपनी जगह, लेकिन मैंने